वेलकम टू टीसीबी द क्लाइमैक्स बैटल यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम देखने वाले हैं अपना पलवल जिला, यानी कि जो अपने जिलेवार अध्ययन चली हुई है सीरीज, जिसमें हम क्या देखते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। यानी कि आपने और कुछ पढ़ा है, अच्छी बात है, यानी कि ये पॉइंट तो आपको देख के जानी है। एक्स्ट्रा कर रहे हो, अच्छी बात है, ये वाले पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कितने जिले कर लिए हैं? 7 जिले यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं। कौन से जिले थे? जो हमारा हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966। तो तब जितने हमारे 7 जिले थे उन 7 जिलों के बारे में हमने देख लिया अच्छे से, उनकी समरी। तो उनकी जो पीडीएफ है, और बाकी अभी जो हम डिस्ट्रिक्ट देखने वाले आगे वाले, तो इनकी पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी? द क्लाइमैक्स बैटल टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं अपना पलवल जिला, और बाकी के जितने मॉक्स हैं वो भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो पलवल जिले के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे इसका गठन कब हुआ था ये देखना है हमें। ठीक है, गठन हुआ था 15 अगस्त 2008 को। 15 अगस्त 2008 को गठन हुआ था। और ये कौन सा जिला था? यहाँ पे 21वां जिला था, ध्यान रखना आपको। ठीक है, 15 अगस्त 2008 और 21वां जिला था, यानी कि हमारे हरियाणा में टोटल 22 जिले हैं यहाँ पे। तो ये 21वां जिला था, तो 22वां जिला और बना होगा। ठीक है, तो 22वां जिला अपना कौन सा बना था? चरखी दादरी। चरखी दादरी कब बना है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना। चरखी दादरी आपका जिला कब बना था? तो यहाँ पे देखो, हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना आपको, कि हमारे यहाँ पे है ना 4 जिले एक साथ बने थे, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जिले वो भी एक ही समय में बने हैं ना, तो वो बने थे 4 जिले एक बार। कब बने थे वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 1 नवंबर 1989 तो बने थे। 1 नवंबर 1989 को बने थे यहाँ पे 4 जिले। और उस टाइम सीएम कौन थे? चौधरी देवीलाल थे। ठीक है, तो उन्होंने 4 जिलों का गठन किया था उस समय 1989 में। तो वो 4 जिले कौन से हैं? आपको एक ट्रिक से ध्यान रख लेने यहाँ पे। ठीक है, कैसे ट्रिक है यहाँ पे? यमुना का पानी, यमुना का पानी रेवाड़ी में, ये याद रख लेना। ठीक है, क्या? यमुना का पानी रेवाड़ी में। तो यमुना का पानी रेवाड़ी में, ऐसे 2-3 बार बोलो आप साथ साथ, यमुना का पानी रेवाड़ी में, यमुना का पानी रेवाड़ी में, यमुना का पानी रेवाड़ी में। तो आपको ये वर्ड है, जो सेंटेंस आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो 1 नवंबर 1989 यानी कि 1 नवंबर 1989 में जो 4 जिले थे वो कौन से थे? यमुनानगर। ठीक है, दूसरा के से क्या हो जाएगा अपना? कैथल हो जाएगा, कैथल। ठीक है, पानी से क्या हो जाएगा? पानीपत हो जाएगा, और रेवाड़ी है ही। ठीक है, तो यमुनानगर, कैथल, पानीपत और रेवाड़ी, यमुना का पानी रेवाड़ी में। तो ये आपको चारों जिले याद रखने हैं 1 नवंबर 1989 में। और ये कौन सीएम कौन था उस टाइम? सीएम थे हमारे यहाँ पे चौधरी देवीलाल। ठीक है, चौधरी देवीलाल सीएम थे उस टाइम में। और 4 जिलों का सर्वाधिक, एक समय में सर्वाधिक जिलों का गठन करने वाले ये थे हमारे सीएम चौधरी देवीलाल। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे मंडल की बात कर लेते हैं। तो मंडल आ जाता है यहाँ पे फरीदाबाद मंडल। ठीक है, फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत आता है ये पलवल जिला। इसके बाद विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो विधानसभा क्षेत्र क्या है? 4 है यहाँ पे। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको हिसार में याद रखना है, 7 है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि विधानसभा क्षेत्र है कहाँ। जैसे आपसे डायरेक्ट पूछेंगे कि हथिन जो विधानसभा क्षेत्र है, हथिन वो चिट्ठी है, ये आपकी कौन सी जिले में आती है? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पलवल में आती है। परथला हो गया और होडल हो गया। तो आपको जो रिजर्व सीट है ना, उनको तो क्या है कि याद रखना ही रखना है, कि 17 रिजर्व सीट है आपकी। 22 जिलों में 17 में रिजर्व सीट है, 5 में रिजर्व सीट नहीं है। तो जो 17 रिजर्व सीट है ये तो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो जो अपनी पलवल में रिजर्व सीट है वो कौन सी? आपकी होडल। होडल जो विधानसभा क्षेत्र है ये आपका रिजर्व सीट के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे उपनाम देखते हैं। यहाँ पे उपनाम क्या है? यहाँ पे कॉटन सिटी। कॉटन सिटी उपनाम है। और एक और का उपनाम बताया था यहाँ पे हमने पहले, कि कॉटन सिटी किसका उपनाम आपका? यहाँ पे रोहतक को भी बोलते हैं। ठीक है, रोहतक को भी कॉटन सिटी बोलते हैं। और अपने यहाँ पे पलवल को भी, पलवल का आ जाए तो आपको कॉटन सिटी करना है यहाँ पे। ठीक है, कॉटन सिटी उपनाम हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा कॉटन होती कहाँ पे है? उपनाम तो इनका हो गया। और सबसे ज़्यादा जो कॉटन का उत्पादन होता है वो आपका सिरसा में होता है, ये याद रखना है। ठीक है, कॉटन सिटी नाम उपनाम हो गया यहाँ का पलवल का, और यहाँ पे उत्पादन होता है सिरसा में सबसे ज़्यादा। आगे देखते हैं यहाँ पे, ये देखो, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम गिरफ्तार किया गया था। ये पे स्टार लगा लो आप। ठीक है, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब पूछा था आपका? जो आपका CET प्री का एग्जाम हुआ था नवंबर आपका 2022 में। ठीक है, तो उसमें 5 नवंबर वाली शिफ्ट में पूछा हुआ था आपका, सेकंड शिफ्ट में, कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम हरियाणा से कब गिरफ्तार किया था? तो क्या जाएगा? 10 अप्रैल 1919 को। 10 अप्रैल 1919 को याद कर लो अच्छे से इसको। 10 अप्रैल 1919 को। और कहाँ से? पलवल रेलवे स्टेशन से किया गया था। ठीक है, पलवल रेलवे स्टेशन से 10 अप्रैल 1919 को। अगर आपसे पूछ ले कि दूसरी बार कब गिरफ्तार किया गया था, तो हमने इसका भी डिस्कस किया था। जैसे हमने पिछला हिसार डिस्ट्रिक्ट पढ़ा था, उसमें देखा था हमने कि 30 जुलाई 1919 को। कहाँ से? हिसार से।
हिसार से। 30 जुलाई 1919 को दूसरी बार सेकंड टाइम, ठीक है, गिरफ्तार किया था हिसार से। और फर्स्ट टाइम आपका 10 अप्रैल 1919 को कहाँ से, आपका पलवल रेलवे स्टेशन से, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सन 1938 में महात्मा गांधी आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी ये, आपकी पलवल में की थी, याद रखना, ठीक है। पलवल वाले यहाँ पे महात्मा गांधी को बहुत मानते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी आश्रम की स्थापना कहाँ पे की थी, पलवल में, याद रखना। दूसरी बात है प्रसिद्ध बाराखंबी, ये आपका इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध जो बाराखंबा छतरी है ये कहाँ पे आपकी होडल पलवल में है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है। प्रसिद्ध बाराखंबा छतरी है वो कहाँ पे है, होडल पलवल में है आपकी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, प्रसिद्ध पंचवटी मंदिर स्थित है, यह भी आपका पलवल में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रसिद्ध पंचवटी मंदिर कहाँ आपका, पलवल में है। नेक्स्ट देखते हैं किशोरी महल, ठीक है, किशोरी महल कहाँ पे आपका, होडल पलवल में है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है। किशोरी महल है वो कहाँ पे आपका, होडल पलवल में है, याद रख लेना इसको। नेक्स्ट आपका सती का तालाब, सती का तालाब कहाँ पे आपका, पलवल में है। सती का तालाब कहाँ पे आपका, पलवल में। आगे देखें तो यहाँ पे मटिया का महल और मटिया का किला, मटिया का महल की कहाँ पे है, पलवल में, और मटिया का किला भी कहाँ पे है, पलवल में, ठीक है। दोनों को अलग अलग ने बनवाया था यहाँ पे, ठीक है। तो महल है वो किसने बनवाया था, मुगलों ने बनवाया था, मुगलों ने, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मटिया का महल और मटिया का किला दोनों पलवल में है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अच्छे से याद रखना है इनको आपको, कि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से जाने जाते हैं। कौन, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से कौन, लाला मुरलीधर जाने जाते हैं, ठीक है। ये आप तो आपको ध्यान रखना है, लाला मुरलीधर ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 30 मई 1848 को, कहाँ पे हुआ था, पलवल में, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होती है पलवल में, देखना है यहाँ पे कि जन्म 30 मई 1848 पलवल में हुआ था। और इनको यहाँ पे इतना हो गया कि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसको कहते हैं, लाला मुरलीधर को, कहाँ पे हुआ था, पलवल में जन्म हुआ था 1848, याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ ध्यान देना कि राय बहादुर की उपाधि दी थी इनको, ठीक है। राय बहादुर की उपाधि कब दी थी, 1898 में। और केसरे हिंद की उपाधि भी दी थी यहाँ पे कब, 1904 में। तो दोनों आपको ध्यान रहेंगी कि राय बहादुर की उपाधि कब दी, 1898 और केसरे हिंद की 1904 में। तो यहाँ पे क्या देखना आपको कि जैसे यहाँ पे असहयोग आंदोलन हुआ था, ठीक है, असहयोग आंदोलन हुआ था, तो उसमें जो राय बहादुर उपाधि थी, राय बहादुर की उपाधि थी किसके पास, लाला मुरलीधर के पास, तो इन्होंने लौटा दी थी, ठीक है, ये उपाधि इन्होंने लौटा दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान। और दूसरी बात हम देखें तो केसरे हिंद की जो उपाधि थी ये भी इन्होंने लौटा दी थी। कब लौटाई थी ये, वो राय बहादुर की उपाधि तो लौटाई थी असहयोग आंदोलन के दौरान, और जो ये केसरे हिंद की उपाधि थी ये लौटाई थी यहाँ पे जो अपना रोलेट एक्ट आया था उसके विरुद्ध में, ठीक है, रोलेट एक्ट आया था उसके विरुद्ध में यहाँ पे लौटाई थी केसरे हिंद की उपाधि, ठीक है। ब्लैक कानून था ये, आपको बताइए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, हरियाणा का प्रथम जेल पुरुष सत्याग्रही कौन थे, ठीक है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही लाला मुरलीधर थे, ठीक है, लाला मुरलीधर थे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पुरुष देखा तो हमने महिला भी देखना बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो महिला, प्रथम महिला जेल सत्याग्रही कौन है, चांदबाई है। कहाँ से, ये सिरसा से हैं, चांदबाई सिरसा से, याद रख लेना, ठीक है, चांदबाई और यहाँ पे लाला मुरलीधर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका क्या, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहाँ पे आपका, ये हो जाएगा आपका पलवल में, ठीक है, पलवल में, याद रखना। नेक्स्ट देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। देश का प्रथम कौशल विकास विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी है आपकी, प्रथम कौशल विकास जो यूनिवर्सिटी आपकी प्रथम यहाँ पे देश में, तो ये कहाँ पे आपकी, दुधोला गांव पलवल में है, दुधोला पलवल में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, ठीक है। कौशल विकास विश्वविद्यालय, अच्छे से याद रखना इसको, कौशल विकास विश्वविद्यालय, कौशल विकास विश्वविद्यालय कहाँ पे, दुधोला गांव पलवल, ठीक है। अच्छे से आगे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, पर्यटक स्थल, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, प्रसिद्ध पर्यटक जो स्थल है ये आपका डबचिक झील, कहाँ पे आपकी, ये होडल में है, पलवल में है, होडल पलवल में है डबचिक झील, ठीक है। तो डबचिक झील भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, कहाँ पे आपकी, होडल है पलवल में। नेक्स्ट है आपका पांडवों की पंचवटी, पांडवों की पंचवटी कहाँ पे स्थित है, पांडवों की पंचवटी स्थित है आपकी पलवल में, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये देखो ये यहाँ पे हो जाता है डांस रिलेटेड, ठीक है, क्या, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित रास रसिया जो नृत्य है, डांस है, ठीक है। रास रसिया किस साइड पर चलित है, बेहद प्रचलित है यहाँ पे होडल पलवल की साइड। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि जो रास रसिया है नृत्य कौन सी साइड में ज़्यादा प्रचलित है, तो होडल पलवल की साइड में यहाँ पे ज़्यादा प्रचलित है ये वाला डांस नृत्य, ठीक है, आपको याद रखना है रास रसिया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अपना, तो हरियाणा में एकमात्र बलराम जी का मंदिर, एकमात्र बलराम जी का मंदिर कहाँ पे है, बंचारी गाँव होडल में, ठीक है, होडल पलवल, बंचारी होडल पलवल में, आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। राज्य का सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला,
क्या पूछा है यहाँ पे, ध्यान से देखना है इस वाले पॉइंट को, ठीक है। राज्य का सबसे क्या पूछा है, कम वन क्षेत्रफल, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा, आपका पलवल है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कौन सा है, पंचकुला। यहाँ पे दो तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। कैसे कैसे पूछा जा सकता है कि सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो आपका हो गया, आपको पता है पलवल हो गया। सबसे ज़्यादा पूछ लेंगे तो पंचकुला हो जाएगा। आप परसेंटेज में और पूछ लेंगे, परसेंटेज में सबसे कम और सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो ये पंचकुला ही है आपका। दोनों तरीके से पंचकुला, क्षेत्रफल में भी और परसेंट में भी, ठीक है। तो पंचकुला याद रखना है। अगर यहाँ पे पूछ ले, कम पूछ ले, ज़्यादा में तो पंचकुला हो गया, अगर कम पूछ ले तो क्षेत्रफल में तो कौन आता है आपका, पलवल, और परसेंटेज में आपका कौन हो जाएगा फिर, फतेहाबाद, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। फतेहाबाद में तो परसेंटेज में सबसे कम है, और यहाँ पे कम क्षेत्रफल में अपना पलवल है, और ज़्यादा दोनों में पंचकुला है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे, यमुना नदी का अंतिम प्रवाह स्थल, जो अपने हरियाणा की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, टोटल की नहीं कर रहे हैं हम, हरियाणा की, यानी हरियाणा में कहाँ से वो एग्जिट लेती हैं यमुना नदी, ठीक है। तो उसके बारे में देखता है, तो वो है हसनपुर पलवल में। हसनपुर जो नामक स्थल है यहाँ पे पलवल में, तो वहाँ से क्या होती है, एग्जिट लेती है यमुना नदी हरियाणा से। तो ये अपने कंप्लीट होता है पलवल जिला। तो पलवल जिले की जो ये PDF आपको कहाँ मिल जाएगी, द क्लाइमैक्स बैटल, जो आपका टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी क्या करना है आपको, जो बाकी के मॉक टेस्ट हैं वो भी आपको कहाँ मिल जाएंगे, प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आपको वो भी लगा के देखने हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको उनसे, ठीक है। और बाकी आपको वीडियो कैसी लग रही है वो कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर बताया करें कि आपको जो वीडियो है कैसी लग रही है, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।